दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हैव टू, हैड टू, मे हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, माइट हैव टू, इसके प्रयोग से आज हम लोग छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। बनाना सीखने का मतलब कि अंग्रेजी में बात करें। बनाना सीखेंगे तो अंग्रेजी में बात कर लेंगे, और जब अंग्रेजी में बात कर लेंगे तो अंग्रेजी लिखना भी सीख जाएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत हेल्पफुल हैं। ये अगर आप जान गए तो लगभग 10% 15% ये रूल नहीं जानते होंगे तो आज कवर हो जाएगा और काफ़ी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हैव टू को लेकर के। ओके, हैव टू। हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है। अगर किसी हिंदी सेंटेंस की एंडिंग पढ़ता है पर एंड होता है तो उससे मजबूरी का संकेत मिलता है। यानी कोई काम किसी व्यक्ति, अगर कोई काम कोई व्यक्ति किसी मजबूरी से करता है, किसी परेशानी से करता है, तो उस कंडीशन में पढ़ता आता है। तो उस पढ़ता के लिए हमें आज करना क्या है, हैव टू का प्रयोग करके उसे एक्सप्रेस करना है, उसे व्यक्त करना है। सबसे पहले ही, सी, इट, नेम, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट होते हैं तो हमें हैव टू का प्रयोग करना है। यहां मिस्टेक हुआ है, यहां पर रहेगा हैज टू। ओके, ये रॉन्ग है, हैज टू। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज टू का प्रयोग करना है। आई, वो, यू, दे, इसके साथ हैव टू का प्रयोग करना है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू। ओके, चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव टू या हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। टू के साथ हमेशा 99% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आते हैं। लिखा है कि मुझे पटना में सब्जी बेचना पड़ता है। कोई लड़का है चाहे कोई व्यक्ति है, बोलता है कि देखो भाई मुझे पटना में सब्जी बेचना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। तो क्या करेंगे, मुझे आया ना, इसके लिए हम लिखेंगे आई। पढ़ता है, इसके लिए हैव टू। काम क्या है, बेचना, यानी सेल। क्या बेचना, द वेजिटेबल। कहां बेचना पड़ता है, पटना, इन पटना। पटना का फर्स्ट लेटर कैपिटल। कोई भी शहर हो, कोई भी देश हो, कोई भी गांव हो, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। और आई हैव टू सेल द वेजिटेबल इन पटना। उसे दिल्ली में फुटपाथ पर सोना पड़ता है। देख रहे हैं ना उसे। अब यहां कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, इसलिए हम यहां पर ही या सी का यूज करेंगे। तुरंत हैज टू, इससे पढ़ता है का मतलब निकल गया। काम है सोना, तो सोने के मीनिंग होता है स्लीप। पर के लिए ऑन द फुटपाथ। ओके, he has to sleep on the footpath या she has to sleep on the footpath। तो ये रहा, जब आपको प्रेजेंट में मजबूरी बताना हो तो have to, has to का प्रयोग करके अपनी मजबूरी को बता सकते हैं। अब इसी का हम, यानी ये मजबूरी जो हम पास्ट में बताएं तो उसके लिए had to का प्रयोग करेंगे। had to, इसका मीन्स होगा पढ़ता था या पढ़ा। यानी पास्ट टेंस में अगर कोई काम आपसे लगातार मजबूरी में हो रहा है तो पढ़ता था, एक बार हुआ तो पढ़ा। ठीक है, तो पढ़ता था या पढ़ा आपके लिए, यानी आपको हैड टू का ही प्रयोग करना है। दूसरी बात यह कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड टू का ही प्रयोग करना है। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा। यहां लिखा है कि मुझे कल बिना पानी के रहना पड़ा। ये देखो पड़ा आ गया ना, मुझे यानी आई, पड़ा के लिए हैड टू, रहने की बात हो रही है, लिव, बिना पानी के, तो इसके लिए लिख देंगे विदाउट वाटर। कल की बात हो रही है, बीते हुए कल की मीनिंग यहां पर यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। I had to live without water yesterday। मुझे अपनी जीविका के लिए
पेपर बेचना पड़ा। भाई हमारी जीविका कमाने के लिए, अपनी जीवन की रोजी रोटी चलाने के लिए पेपर बेचना पड़ा। ठीक है, इसको अगर हम कर दे पढ़ता था तो और सेंटेंस अच्छा हो जाएगा। पढ़ता था, उसका ये हमेशा का काम था। मुझे यानी आई हैड टू सेल यानी बेचना। द पेपर जीविका के लिए, तो के लिए की मीनिंग फॉर, और जीविका अपनी, तो सब्जेक्ट मुझे है तो मुझे की मीनिंग आई, तो आई के साथ अपनी की मीनिंग माई लगेगा। माई लिवलीहुड, माई लिवलीहुड। आई हैव टू सेल द पेपर फॉर माई लिवलीहुड। तो फ्रेंड्स, जब आपको पास्ट में अपनी मजबूरी को बताना है, अपनी प्रॉब्लम को दिखाना है, तो उसका जो एंड होगा हिंदी पढ़ता था, पढ़ा, उसके लिए आप हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। आगे क्या है ये देखिए, फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में आपको पहले से ही सोच लेना है कि मेरे साथ ऐसा करना पड़ेगा या मेरे साथ ऐसा होगा, तो उसके लिए आपको विल हैव टू या शैल हैव टू, यानी विल हो या शैल हो, आप दोनों के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे, और उसका जो हिंदी होगा, उसका जो पहचान होगा पड़ेगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आएगा पड़ेगा। इसके लिए विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। क्या लिखा है, तुमको यह दवाई लेना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो डालकर बोल रहा है कि देखो भाई, तुमको अगर ठीक होना है तो यह दवाई लेना पड़ेगा, तो तुमको की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यू है ना, तो यहां यू के साथ तो विल ही लगेगा, सॉरी आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है। ओके, अब बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल, तो यहां यू है तो इसके साथ विल और हैव टू यहां जोड़ देना है। लेने की बात हो रही है, टेक यह दवाई, दिस मेडिसिन, ये फाइनल हो गया। यू विल हैव टू टेक दिस मेडिसिन। हमें कल पैसे के लिए बैंक जाना पड़ेगा। भाई देखो, हमें कल बैंक जाना है, पैसे की जरूरत है, ऐसा लग रहा है कि शादी वगैरह पड़ा है या कोई और काम है, हमें कल पैसे के लिए बैंक जाना पड़ेगा। तो हमें की मीनिंग वी के साथ शैल, अभी बोला हूं, वी के साथ शैल पड़ेगा तुरंत, इसके साथ, इसके लिए हैव टू। जाने की बात हो रही है, कहां जाने की मीनिंग गो के बाद टू, क्यों कि मंजिल फिक्स है, बैंक जाएगा, इसलिए यहां पर बैंक। कब जाएगा, कल, सॉरी क्यों जाएगा, के लिए, पैसे के लिए, तो के लिए की मीनिंग फॉर मनी। कब जाएगा, टुमारो जाएगा, यानी आने वाले कल की मीनिंग टुमारो। मे हैव टू आ गया, जिसका मतलब होता है पढ़ सकता है। यानी अगर प्रेजेंट में ही अचानक से कोई आपको मजबूरी पड़ जाए और उस मजबूरी को संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा करना पड़ सकता है, यानी अगर संभावना लगी है कि मेरे साथ कोई मजबूरी आ सकती है, तो उसका जो एक्चुअल जो हिंदी का पहचान होगा ना, पढ़ सकता है पर होगा। इसके लिए आप मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, कैन हैव टू करना है, क्योंकि मे से ही पॉसिबिलिटी को ज्ञात करते हैं, कैन से पॉसिबिलिटी ज्ञात नहीं किया जाता है, मे से किया जाता है। तो मे हैव टू यानी पढ़ सकता है। आप सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आपको मे हैव टू ही लगाना, क्योंकि मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल मैटर नहीं करता है। पहले सब्जेक्ट मे हैव टू दूसरे नंबर पर, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब टू होता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां एटसेट्रा होगा, वरना नहीं लिखेंगे। मुझे मंच पर अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, कोई किसी से बोल रहा है, भाई देखो कल प्रोग्राम है मेरे स्कूल में, लग रहा है कि मुझे कल अंग्रेजी मंच पर बोलना पड़ सकता है, पड़ सकता है, देख रहे हैं ना। इसे चेंज करेंगे, मुझे है तो मुझे की मीनिंग आई के साथ तुरंत लिखो हैव टू और सेट, यहां पर मे हैव टू स्पीक मतलब बोलना। क्या बोलना, इंग्लिश बोलना। कहां बोलना, मंच पर। इसके लिए लिखेंगे ऑन द स्टेज। ओके गाइस,
आई मे हैव टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज। तुमको कल गोरखपुर में रुकना पड़ सकता है। भाई देखो तुम गोरखपुर आ रहे हो तो गोरखपुर में रुक जाओ ना। ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई तुमको कल गोरखपुर में रुकना पड़ सकता है, इमरजेंसी काम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तुमको की मीनिंग यू पढ़ सकता है, इसके लिए मे हैव टू। अब यहां रुकने की बात हो रही है तो रुकने की मीनिंग स्टे, स्टॉप नहीं। स्टॉप में रोकना होता है, स्टे मीन्स रुकने की बात हो रही है। तो यू मे हैव टू स्टे गोरखपुर में, इन गोरखपुर, ओके, इन गोरखपुर। कब रुकना पड़ सकता है, कल, आने वाले कल की बात हो रही है तो डेफिनेटली टुमारो लगेगा, टुमारो। यू मे हैव टू स्टे इन गोरखपुर टुमारो। कैसे बोलेंगे, यू मे हैव टू स्टे इन गोरखपुर टुमारो। अब आगे देखते हैं, माइट हैव टू। माइट हैव टू जिसका मतलब होता है पढ़ सकता था। यानी अब क्या है कि पास्ट में अगर कोई मजबूरी होने वाली थी, आपके साथ मजबूरी में कोई घटना होने वाली थी लेकिन वो नहीं हुई, वो होने से बच गया, चाहे बच गई, उसके लिए आप माइट हैव टू का प्रयोग करेंगे जिसका पहचान होगा पढ़ सकता था लेकिन हुआ नहीं। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट माइट हैव टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से कोई मैटर ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सबके साथ माइट हैव टू लगाना है मे की तरह। ठीक है, तो क्या करेंगे, मुझे कल बारिश में भीगना पड़ सकता था लेकिन भीगा नहीं। मुझे बारिश में भीगना पड़ सकता था लेकिन मैं भीग नहीं पाया, मैंने भीगा नहीं। तो क्या करेंगे, मुझे है ना, तो मुझे कि मैंने लिखो यहां पर आई, तुरंत यहां लिखेंगे माइट हैव टू। भीगने की बात हो रही है तो इसके लिए लिखेंगे ड्रेंच, बारिश में, इन द रेन, इन द रेन, कल, बीते हुए कल की बात हो रही है तो यहां लिखेंगे यस्टरडे। I might have to drench in the rain yesterday. I might have to drench in the rain yesterday. मेरे पड़ोसी को जेल जाना पड़ सकता था। मेरे पड़ोसी, सब्जेक्ट तो लिखेंगे माई नेबर, ओके। पढ़ सकता था, इसके लिए लिखना है हमको माइट हैव टू, माइट हैव टू। जाने की बात हो रही है, गो टू जेल, कब जाना पड़ सकता था, कभी नहीं, इसमें टाइम है ही नहीं है। मेरे पड़ोसी को जेल जाना पड़ सकता था तो माई नेबर माइट हैव टू गो टू जेल। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर कैसा रहा, अगर ताकि इसी तरह की और भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।